अखाड़े, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के श्री पंचों ने, महंतों ने और हमारे अखाड़े के सभी जो श्री महंत हैं उनके साथ बैठ करके रविंद्रपुरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी सब ने ये आपस में तय किया कि मुझे परंपराओं का ध्यान रखते हुए कैसे हम नागा और सन्यासी बनाएं। तो उसमें मेरा निर्णय हुआ कि मैं करीबन 1 लाख के आसपास हम अभी नागा बनाएंगे 27 तारीख तक। 22 तारीख को हम पहले नागा बनाएंगे। 22 तारीख रात्रि में हम करीबन हज़ारों की संख्या में नागा बनाएंगे और 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में हम 1 लाख के करीब नागा बनाएंगे। हर रोज़ दीक्षा होगी गुरुदेव? हर रोज़ दीक्षा होगी, हर रोज़ दीक्षा होगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों का उदय हो जाएगा। 22 तारीख को रात्रि में हम दीक्षा प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हज़ारों की संख्या में 30,000 के आसपास हम सन्यासी बनाएंगे। तो नागाओं की परंपरा में, क्योंकि अभी हमारे पास 2.5 लाख के आसपास नागा हैं, 2.5 से 3 लाख के आसपास हमारे पास नागा हैं और 5 लाख के आसपास हमारे पास सन्यासी हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़ा बहुत सारी परंपराओं का ध्यान रखता है और बहुत सारी परंपराओं को देखता है। उस दृष्टि से हम जो सन्यासी हमारे हैं, हम उन सन्यासियों की कुशलता, कार्यशैली, क्षमता, उनका चरित्र और उनका व्यवहार, उन सभी का हम बहुत नज़दीकी से, बहुत बारीकता से हम उन पे ध्यान रखते हैं। हमारा अखाड़ा बहुत ध्यान रखता है। जो हमारे नागा बनेंगे वो नागा हमारे सभी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के तत्वाधान में गणेश घाट पर बनाए जाएंगे। आचार्य द्वारा वो दीक्षित होंगे। आचार्य उनको दीक्षित करेगा, आचार्य उनको पारस मंत्र देगा, आचार्य उनको पारस मंत्र की दीक्षा देगा और उनका संस्कार करेगा। तो परंपराओं में, क्योंकि नागाओं का बड़ा हमारे अखाड़ा की परंपराओं में 13 के 13 अखाड़ों में जो हमारे सन्यास के अखाड़े हैं, सन्यासियों के जो अखाड़े हैं, उनमें अग्नि अखाड़ा छोड़ करके जो अन्य अखाड़े हैं उन अखाड़ों में नागाओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जिसमें पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के जो नागा हैं वो वीतरागी नागा, धर्म प्रेमी नागा, राष्ट्र प्रेमी नागा, अखाड़ों की रक्षा के लिए वो नागा, आचार्य की रक्षा के लिए वो नागा और कार्तिक भगवान जो हमारे देवता होते हैं उनकी रक्षा के लिए नागाओं की दीक्षा दी जाती है, नागाओं की दीक्षा होती है। तो इसलिए आज अखाड़े ने ये तय किया है और मेरे द्वारा यह कार्यक्रम सारे नियोजित होंगे। तो इन सारी परंपराओं का जो नेतृत्व करने का कार्य है वो आचार्य का है। आचार्य इनका गुरु होता है, आचार्य इनका नेतृत्व करता है। गुरुदेव, महामंडलेश्वर अभी सारे बन गए हैं या महामंडलेश्वर भी और ज़्यादा बनने हैं? नहीं, मंडलेश्वर अभी महामंडलेश्वर बनाएंगे। अभी तो हमने केवल 2 महामंडलेश्वर बनाए हैं। तो हमने 2 केवल महामंडलेश्वर बनाए हैं। कितने बनेंगे महामंडलेश्वर? तो हम करीबन 5, 7, 10 के आसपास अच्छे महामंडलेश्वर हम बनाएंगे। अभी हम एक बहुत जल्दी महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो ऐसे हम करीबन 10 के करीब, 12 के करीब अच्छे महामंडलेश्वर बनाएंगे। महामंडलेश्वरों में हमने रखा है कि जो धर्म शास्त्र का ज्ञाता होगा, वेद शास्त्र का ज्ञाता होगा, भागवत का ज्ञाता होगा, विद्वान होगा और भारतीय संस्कृति को मानने वाला होगा, सन्यासी होगा, हम उसी को महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो उस श्रृंखला में हमारा जो अखाड़ा है वो सदैव तत्पर रहता है, कोई समझौता उसमें नहीं करता और मैं तो कदापि समझौता नहीं करूँगा। मैं जिसको भी महामंडलेश्वर बनाऊंगा परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति, संन्यास परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति को और सन्यासी को ही महामंडलेश्वर बना। लेकिन पिछले दिनों एक बात आई थी गुरुदेव, एक राजनीतिक व्यक्ति को भी महामंडलेश्वर बनाने की बात हुई थी, उस पर थोड़ा सा मतलब विवाद की स्थिति हो गई थी। उस बारे में अखाड़ा क्या सोच रहा है? जी निसंदेह, क्योंकि वो बात मेरे कानों में भी आई थी, पर अभी उस विषय पर हमारे अखाड़े में कोई चर्चा नहीं हुई है और हम आजकल बहुत जल्दी उस विषय पर चर्चा अखाड़े से करेंगे। क्योंकि हमारा जो निर्णय है वो शास्त्र सम्मत निर्णय यह है कि जो सन्यासी होगा, सन्यास धर्म का पालन करेगा, सनातन धर्म के अनुयायी होगा, सन्यासी होगा और सन्यास की जो जितने भी परंपराएं हैं, जितने भी रीति रिवाज है, जितने भी धर्म है, जितने भी सन्यास परंपरा के कार्य हैं, उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही हमारे अखाड़े का महामंडलेश्वर बन सकता है और हम उसे महामंडलेश्वर बनाएंगे। गुरुदेव, इस कुंभ में ऐसा कौन सा बड़ा कार्य परंपराओं के निमित्त और किया जाने वाला है जिससे ये कुंभ याद किया जाएगा और आपके आचार्यत्व में अखाड़ा क्या महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाला है? आपने देखा कल हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य की पेशवाई निकली,
तो अखाड़े में केवल एक अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, जिसके आचार्य की पेशवाई अनादिकाल से सेपरेट निकाली जाती है, जिनकी व्यक्तिगत पेशवाई आचार्य की निकलती है। परंपरा क्या है कि हमारे संपूर्ण परंपराओं का ध्यान रखने वाला जो सन्यास 10 नाम सन्यासी है, उन 10 नाम सन्यास परंपराओं में एक महत्वपूर्ण अखाड़ा और सर्वोच्च स्थान रखने वाला जो अखाड़ा है वो निरंजनी अखाड़ा है। वहाँ हमारे यज्ञ, हवन, पूजन, दैनिक दिनचर्या, दैनिक अन्न क्षेत्र, हजारों महात्मा वहाँ हवन यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं। तो मेरे द्वारा कल हम लोग जब पेशवाई से हम वापस आए काली मंदिर में, तो भंडारे से पूर्व हम सभी पंच बैठे, आपस में निर्णय लिया, और हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ 1000 के आसपास ब्राह्मण बच्चों की गुरुकुल खोलेंगे, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे और हमारे परंपराओं के अनुकूल वो वेदाध्ययन करेंगे, धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे, न्याय वेदांत का अध्ययन करेंगे, व्याकरण का अध्ययन करेंगे, साहित्य का अध्ययन करेंगे। और हम इलाहाबाद कुंभ से पूर्व, इलाहाबाद कुंभ 2025 में है, इलाहाबाद कुंभ से पूर्व हम हरिद्वार में वो सुंदर से गुरुकुल विश्वविद्यालय खोल करके हम पंचायती निरंजनी अखाड़े को देंगे, और उत्तराखंड राज्य के लिए हम यह कार्य पुनीत कार्य करेंगे, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है वो ह्रास रुक सके। हमारी जो संस्कृति की कमी हो रही है, हमारे जो वेदाध्ययन करने वाले जो वटुक ब्राह्मण है उनकी कमी हो रही है, तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।